किसी भी देश की इकोनॉमी यानी उसकी अर्थव्यवस्था के तीन पार्ट्स होते हैं। एग्रीकल्चर यानी खेती, मैन्युफैक्चरिंग यानी उद्योग और कारखाने, और तीसरा सर्विसेज यानी आर्थिक सेवाएं जैसे कि बैंक्स, होटल्स और हॉस्पिटल्स जैसी सेवाएं। आज अगर हम भारत की इकोनॉमी को देखें तो हमारी इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है। सर्विस सेक्टर भारत की इकोनॉमी का 54% है। एक ऐसा सेक्टर जिसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है लगभग 25% और जिस पर भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत फोकस रखा है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जी हाँ, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। सरकार की ये पॉलिसीज़ भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा दे रही हैं और इन पॉलिसीज़ का नतीजा अब हम देख रहे हैं भारत में बढ़ रहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियां बढ़ेंगी और तेज़ी से अपने प्रॉफिट्स बढ़ाएंगी और देंगी अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स। और इस सेक्टर की ग्रोथ में अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम से जिसका एनएफओ आ रहा है 26 अप्रैल से। इस स्कीम का नाम है HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड और इसका एनएफओ शुरू हो रहा है 26 अप्रैल से। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली SIP। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स पे डेली SIP करें। जेड फंड्स, जहां आप देख सकते हैं अपना कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो। जी हां, जहां पर भी हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स उन्हें आप देख सकते हैं जेड फंड्स पे। एक ही ऐप में देख सकते हैं अपनी सारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। और यही नहीं, जेड फंड्स पे अब आप ले सकते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, आपकी सारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को कोलैटरल रखकर आप जेड फंड्स पे ले सकते हैं लोन। ये लोन है डिजिटल प्रोसेस के द्वारा दिया जा रहा और ये लोन देता है आपके बैंक अकाउंट में पैसा 4 घंटों में। तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पे और जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड्स एक्सपर्ट से। इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड की। HDFC म्यूचुअल फंड भारत के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स में से एक है। जी हाँ, ये भारत के सबसे बड़े फंड हाउसेस में से एक है। HDFC म्यूचुअल फंड 6,20,000 करोड़ से भी ज्यादा का AUM मैनेज करता है। क्यों लॉन्च कर रहा है HDFC म्यूचुअल फंड एक मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड स्कीम? भारत में आने वाले 5-7 सालों में मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से ग्रोथ आएगी। इस ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन के मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला, ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट। हम 140 करोड़ का देश हैं, यानी 140 करोड़ भारतीय आने वाले समय में टीवी, फ्रिज, गाड़ी, कपड़े और फोन खरीदेंगे। आज तक इनमें से ज्यादातर चीजें, खासकर फोन, AC और टीवी, या तो इंपोर्ट हुआ करते हैं या इनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं। अब भारत सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंतर्गत यह मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हो गई है। 140 करोड़ के देश की डोमेस्टिक डिमांड ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतरीन ग्रोथ देने के लिए काफी है। दूसरा कारण है लो कॉस्ट लेबर। हमारे देश में लाखों युवक ऐसे हैं जिन्हें रोजगार चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेबर की हमेशा जरूरत होती है और भारत में तो आप जानते ही हैं, लोगों की कमी तो है नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट अबंडेंट लेबर भारत में उपलब्ध है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ के लिए तीसरी जो अहम जरूरत है वो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे सामान बनाने का रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक और फाइनल प्रोडक्ट जल्दी से बाजार तक पहुंच जाए, इसके लिए जरूरी है अच्छी सड़कें। अब सड़क निर्माण तो पिछले 10 सालों में आपने देख ही लिया है, कितनी तेजी से हुआ है भारत में हाईवेज और एक्सप्रेस हाईवेज का कंस्ट्रक्शन। अच्छी सड़कें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और फायदेमंद बनाती हैं। इसके अलावा एक कंपोनेंट है एक्सेस टू क्रेडिट। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पैसा चाहिए। आज भारत के बैंक इस स्थिति में हैं कि वो फैक्ट्रीज को आसान दर पर लोन दे सकते हैं। इन सभी फेवरेबल कंडीशंस के कारण भारत में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को देंगी बेहतरीन रिटर्न्स। तो आइए अब बात करते हैं HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड की। क्या फंड मैनेजमेंट प्रोसेस रहेगा HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड का? HDFC के फंड मैनेजर्स बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। फंड मैनेजर्स लगभग 700 कंपनीज को रिव्यू करेंगे, फिर देखेंगे उन इंडस्ट्रीज को जिनमें ये कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं और फिर रिव्यू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। और इस सारे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे। किन सेक्टर्स में होंगी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज? आप पाएंगे इस फंड में कैपिटल गुड्स की कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज, फार्मा कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां। ये फंड हर तरह की मार्केट कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, यानी ये फंड लार्ज कैप्स में भी, मिड कैप्स में भी और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करेगा।
यानी आप पाएंगे इस फंड में इन्वेस्ट कर एक मल्टी कैप फंड की फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के फायदे। क्या रिटर्न्स रहे हैं निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड के? इस ग्राफिक में आप इस इंडेक्स के पिछले 1, 3 और 5 सालों के रिटर्न्स देख सकते हैं। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 55% का रिटर्न दिया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पिछले 1 साल का रिटर्न देखकर इन्वेस्ट ना करें। HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। ये एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसमें तभी इन्वेस्ट करें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 3-4 साल या उससे अधिक। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में ग्रो करेगा, फंड्स रिटर्न्स भी अच्छे देंगे, पर इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें 3-4 साल का। कितना एलोकेशन हो HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड में आपका? क्या ये फंड आपके लिए सही है? क्या इसमें आप SIP करें या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करें? जानने के लिए आज ही Z Funds ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने Z Fund एक्सपर्ट से। Z Funds, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.